नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजना और आज हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, साइमन कमीशन के विरोध और बहिष्कार से पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारतीय सचिव लॉर्ड बंकर हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से संविधान का एक मसौदा तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 को बम्बई में किया गया। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर पुकारा गया। आइए अब नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शासन के क्षेत्र में 3 बिंदु कहे गए। सबसे पहला, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। दूसरा, केंद्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाए। और तीसरा, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। निर्वाचन के क्षेत्र में 3 बिंदु है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जाए। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। और तीसरा है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। संवैधानिक क्षेत्र में भी 3 बिंदु थे। मौलिक अधिकार की स्थापना की जाए, संघीय संविधान की स्थापना की जाए और तीसरा था औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाए। गठन के क्षेत्र में 2 बिंदु हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। देसी रियासत के संबंध में केवल एक बात कही गई, देसी रियासतों को केंद्र के अधीन कर दिया जाए। वायसराय के लिए भी कहा गया कि वायसराय केवल संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया जाए। यह सारी रिपोर्ट बड़ी कठिनाई और आकांक्षाओं के बीच बनी थी। लगभग हर प्रश्न पर ही समझौता करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। गांधी जी इस सर्वदलीय सम्मेलन में हाजिर नहीं थे और न ही उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य को स्थान न देकर आंशिक स्वतंत्रता की मांग की गई। नागरिकों के मूल अधिकारों में राजा जमींदारों के असीम भूमि अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश के नेताओं और आम जनता ने इसे मान्य नहीं किया। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट पूर्ण रूप से फेल हो गई। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।